हम चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्नों में चल रहे थे साहब। कौन से प्रश्नों में? चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्नों में चल रहे थे और चक्रवर्ती ब्याज की बेसिक जानकारी मैंने आपको दी थी। अब हम चर्चा करते हैं बेसिक का ही थोड़ा सा पार्ट और है, बेसिक का ही थोड़ा सा पार्ट और है। तो दिमाग को कूल करके आराम से समझिए, एक एक चीज समझाऊंगा मैं, इसमें छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, पार्ट वाइज। प्रश्न नंबर फर्स्ट, 10,000 रुपए। देखिए प्रश्न मैंने क्या है, प्रश्न ऐसे है, 10,000 रुपए 10% की दर से 1/5 वर्ष के लिए कर्ज पर दिए जाते हैं, तो चक्रवर्ती ब्याज या मिश्र धन होगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे? डायरेक्ट मिश्र धन ही निकालेंगे। ऐसे प्रश्नों में आप डायरेक्ट क्या करेंगे? मिश्र धन निकालेंगे। तो देखिएगा, CI चक्रवर्ती ब्याज, यहां CI बराबर P1 प्लस R/100 की पावर T, बस इतना ही रखिए आप। और यहां CI की जगह A कर दो, CI की जगह अमाउंट मिश्र धन कर दो। कुछ भी नहीं करना है, ऐसा का ऐसा रखना है आपको। ये 10,000 दिखाई दे रहा होगा, ये जितने भी प्रश्न है सारे हल करेंगे हम, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ आप। तो यहां रखेंगे बेटी 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए दर है अपने पास 1 प्लस 10/100 की पावर 1/1/5, 1/1/5। इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ध्यान से देख लेना इसको। तो यहां देखिएगा 10,000 ऐसे कैसे आपने रख दिए, इंटू 100, एकम 100 और 10, 110, तो 110/100। अब यहां देखिए, ये तो कर लेंगे, जैसे 2 वर्ष का तो इसको 2 बार, 2 वर्ष होता तो इसको 2 बार, लेकिन यहां 1/5 है। तो हम क्या करेंगे? 10 इंटू 1/5 करेंगे, इसको दर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 2, तो यहां 102/100। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। अब आप हल कर लें, इसको ध्यान रखिए, अगर इस प्रकार से कोई भिन्न में आती है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 2 0 से 2 0 आपने काट दी, फिर आपने 2 0 से 2 0 फिर टिका दी। अब आप इसको इससे गुणा करो, 102 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 102 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहां देखिए आप इसको कर सकते हैं 102, 102, 11 है ना, तो 2 बार लिख दिया इस प्रकार से छोड़ के, तो 2 2 1 1 और ये 0, 11,220 हो जाएगी, 11,220 हो जाएगी। तो 11,220 ये मिश्र धन हो गया, कितनी हो जाएगी? तो 11,220 और मूलधन इसमें से घटा देंगे तो चक्रवर्ती ब्याज जाएगा 1,220 रुपए। ये आपका चक्रवर्ती ब्याज रहा। इसी प्रकार से हमें प्रश्न नंबर 2 पे चलना है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए 10,000 रुपए आपने दिए, समय 2 वर्ष के लिए दिए और 10%, 1.5% है, मूलधन है 10,000 रुपए। दूसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं, मूलधन है 10,000 रुपए, टाइम है 2 वर्ष और रेट है 1.5%। अब इस रेट का क्या करना है? देखिए यहां तो आप समझ गए होंगे, मैं जो समझाने जा रहा हूं उस चीज को आप समझिएगा। यहां आप समझ गए होंगे, डेढ़ एक ऐसा का ऐसा आपने रख दिया 110 और 1/5, तो दर को 1/5 से गुणा कर देंगे, 2/5 जाए 2/5 से गुणा कर देंगे, 3/5 जाए 3/5 से गुणा कर देंगे। ऐसा ही करना है बेटा। इसमें क्या करना है? देखिए नंबर 2 देखिए, आप आराम से चाय पीते जाओ और समझते भी जाओ धीरे धीरे जी। देखिए यहां देखिए आप, तो ये है मेरे भाई 10, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा मैं। मूलधन मान लिया क्या है? 10,000 रुपए इंटू रेट है। अब देखो रेट, ये आप 2 प्रकार से कर सकते हैं रेट को। एक तो 1.5% भी लिख सकते हैं, या 2 एकम 2 रेट 3/2% भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हम 3/2 लिखेंगे, तो 1 + 3/2
2 और परसेंट हटता है तो नीचे 100 लगता ही है, तो यहां आपने 2 जीरो लगा दिए और पावर कितनी है जी 2 है। अब आप कहेंगे कि पावर भी 1.5 हो तो देखो यहां परसेंट, आगे का परसेंट देखिए आप, तो यहां पावर मैंने लगा दी सॉरी 2 ही है ना इसमें, तो 2 लगा दी बेटा मैंने, पावर 2 लगा दी। अब समझिए आप इसको 10,000 इंटू 200 एकम 203 203, तो 203 बटे 200, 2 बार 203 बटे 200, ये 4 जीरो से 4 जीरो, तो आप आंख बंद करके काट दो। अब आपको क्या करना है पता है, गुणा करना है 203 को 203 से, तो 203 को 203 से गुणा करना है और भाग देना है 4 का, तो 203 को 203 से। अब आपकी इसमें क्या है, चक्रवर्ती ब्याज में अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो बहुत बढ़िया जल्दी कर पाओगे। यहां देखिए 3 दूनी 6 और 3 3 9, ऐसे कर ले आप, 3 3 9 0, 3 दूनी 6, फिर 0, ऐसे कैसे फटाफट फास्ट क्विक, 3 दूनी 6 2 4, तो यहां 9 0 2 1 4, ये आ गए 41,209, 41,209 आ गए ना। तो अब इसमें 2 2 4 का भाग देना है, तो 41,209 बटे 4, तो यहां आ जाएगा 4 एकम 4, इसको मिटा देता हूं बेटा, या 4 एकम 4, तो यहां हो गया 4 एकम 4 0, पूरा पूरा चला गया, फिर 4 3 12, फिर 0, फिर हो जाएगा आपके पास 4 दूनी 8, फिर एक बच गया शेष, तो 4 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर बच गए 2, 4 पंजे 20, 10,302 आ गए साहब, 10,302। तो ब्याज कितना रह गया जी, तो ब्याज रह गया 10,300, ये मिश्रण हो गया 10,302.25 में से आप 10,000 घटा दे जी, तो घटाने के बाद में आया 302.25, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज रह गया, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज रह गया। फिर आगे चलते हैं, इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे जैसे बढ़ते हैं हमारे पास आता है मूलधन 10,000 रुपए, समय 1.5 वर्ष और रेट 1.5%, रेट 1.5%, तो रेट 1.5% है, तो आप क्या करोगे, रेट 1.5% है तो आप क्या करोगे, तो आप करेंगे इसी प्रकार से इसको हल, इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। मूलधन 10,000 रुपए और इंटू 1 प्लस दर कितनी है, वही 1.5, तो यहां करेंगे 2 एकम 2 और 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे 200, 100 लगा दिया, पावर 1.5, ऐसा का ऐसा लिख दो, आराम से लिख दो। अब हम क्या करेंगे, 200 एकम 200 और 3 203, तो 10,000 इंटू 203 बटे 200, एक बार तो ये है ना, तो एक बार ऐसा का ऐसा, अब एक बार आधा करो, अब आधा करेंगे तो दर क्या थी अपने पास पता है आपको, 3 बटे 2 थी, जैसे पहले वाले में 10 थी, फर्स्ट पर्सन में 10 थी, तो 10 का 1/5 निकाल लिया तो 2 आ गई थी, 10 का 1/5 निकाल कितनी आई थी, 2 आई थी। तो ऐसे ही 3 बटे 2 का आधा है तो आधा कर लो, 1/2 से गुणा कर लो। किसी भी भिन्न के नीचे वाली संख्या अगर दुगनी होती है तो वो संख्या आधी हो जाती है, वो भिन्न आधी हो जाती है। अगर किसी भिन्न के नीचे का हर दुगुना करते हैं तो वो आधी हो जाती है। तो जैसे ही इसको दुगना किया, 1/2 से गुणा किया, 3/4, ये दुगना हो गया ना हर, तो ये आधी हो गई। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार से 1 प्लस 3/400, एक बार भाई, एक बार तो ये ले लिया आपने ऐसा कैसा, एक बार ये 400 कम 403, तो यहां 10,000 इंटू 200, 3/200, 403, 400 कम 403/400 हो गया आपका प्रश्न हल, हो गया आपका प्रश्न हल। यहां फिर 4 0 से 4 0, 4 0 से 4 0, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। आपको जो भी विद्वान बताते हैं ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, कुछ चीजों के होते हैं शॉर्ट, सबके शॉर्ट नहीं होते हैं बेटा, तो इनका आप ध्यान रखिए। आपको जो पहले से आ रहा है उसी गुणा को करिए आप। 203 को 403 से गुणा करिए, 3 3 0, 3 दूनी 6, 0 फटाफट फास्ट हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी होता है,
आप देखिए कितने जल्दी हो रहा है, 4 × 12, ऐसा कैसा 4 दूनी 8, ये आ गया बेटी 9 0 8 1 8, ये हो गया 81,809। तो क्या मैं इसको इधर मिटा दूं, 81,809 गया, दिख रहा होगा आपको। तो 81,809 में आप 8 का भाग दे दें तो 8 एकम 8 पूरा पूरा चला गया। अब एक बचा, एक में भाग जाता नहीं है तो भाग टूट गया, यहां 0। फिर कितने बचे, फिर बच गए आपके पास, सॉरी हाँ 18, तो हो गया 8 दूनी 16, फिर बच गए 2, फिर 8 दूनी 16, फिर बच गए आपके पास 4, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 6 48, फिर बच गया आपके पास 1, फिर 8 एकम 8, फिर बच गया आपके पास 2, तो 8 दूनी 16, फिर 4, 8 पंजे 40, ये हो गए 10,226.125। तो इसमें से 10,000 घटाएंगे, तो इसमें से 10,000 घटाएंगे तो हमारे पास 226.125, ये चक्रवर्ती ब्याज आ गया। ये चक्रवर्ती ब्याज आ गया कितने का, तीसरे का, 1.5 वर्ष का 1.5% की दर से, 1.5 वर्ष का 1.5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज आ गया है। अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 पे चल रहे हैं धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 4 वही प्रश्न है, कह रहा है क्या, 10,000 रुपए का 146 दिन का 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, 10% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। यहाँ शर्त नहीं दी है तो हमें वार्षिक ही समझना होता है, लेकिन बीच में आ जाए 6 माह ये आ जाए तो फिर उसके अनुसार दर हो जाती है चेंज। वो तो भाई दर पे ही तो चलता है बेटी। तो यहाँ वही मूलधन आपने ले लिया 10,000 रुपए इंटू रेट 1 + 10/100 की पावर 146 दिन है ना। तो अब इसको चेंज करेंगे, ऐसे ही नहीं लिखेंगे यहाँ R। अब क्या करेंगे, आपको मैंने फर्स्ट दिन बताया था सरल ब्याज में कि 73 है ना, इसके गुणज में होती है जो भी संख्याएं आएंगी दिन। तो 73 का दुगुना 146, फिर आता है 219, फिर 292 और फिर 365। तो 73 146 को हम बदलेंगे वर्ष में बदलेंगे तो 365 का भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 73 × 46, 73 पंजे ये। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 10 2/5 हो गए ना बेटा, ये 2/5। तो यहाँ हो गया 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो यहाँ कर लेंगे 4। तो 104/100, तो 10,000 इंटू 104/100, ये लो जी, ये आ गए 10,400। आपके पास मिश्रण आ गया, अमाउंट आ गया, तो ब्याज हो जाएगा इसमें से 10,000 रुपए घटा दीजिए, 400 रुपए आपके पास ब्याज हो गया। कितने रुपए, 400 रुपए आपके पास ब्याज हो गया। ठीक है बेटा, इन चीजों का ध्यान रखिए, जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं इनको आप इग्नोर न करें। फिर चल रहे हैं हम आगे की ओर, तो आगे नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है 5,000 रुपए 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे ये हमें देखना है। यदि शर्त अर्धवार्षिक हो, तो शर्त अर्धवार्षिक है तो दर आदि और समय को दुगुना करते हैं, समय को 2 से मल्टीप्लाई और दर को आदि। तो यहां डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखिए, 5,000 रुपए इंटू 103 करेंगे और समय दुगुना कर देंगे, ये 3 वर्ष कर देंगे और इसको कर देंगे 3। दर आदि और समय दुगुना हो जाता है तो 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100 3 बार ले लिया। अब आपने 3 0 से 3 0 काट दिए बेटा। अब क्या करना है, 103 को, ये प्रश्न हो जाते हैं बड़े, 103 को 103 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 103 को 103 से मल्टीप्लाई करते समय आप गलती मत कर देना जल्दीबाजी में। तो गुणा क्रिया 103 को 103 से गुणा करेंगे तो यहां आप करेंगे तो 103, ये देखिए आप 903, फटाफट फास्ट।
इंटू 301, तो यहाँ 601, फिर इसको कर ले आप 103 से गुणा, तो 103 से गुणा करेंगे तो जो भी संख्या आएगी वो आएगी आपके पास 109 27 27, इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो फास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो यहां लिखिए आप 5 इंटू 109 27 बटे कितने जीरो है जी, 3 जीरो है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट करने के लिए 3 संख्या छोड़ के ये कितने हैं 1092 को 5 से गुणा कर ले, 1092.8 को 5 से गुणा कर ले, लगभग समथिंग पूछेगा आपसे। तो समथिंग पूछने के लिए आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा गुणा करने पर 546 36 35, ये हो जाएगा 546 36 35 और फिर 1000 ये आपके पास हो गया। तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3, ये आ गया 54 तो ये आपका चक्रवर्ती मिश्र धन हो गया। तो ब्याज बच जाएगा, इसमें से कितना घटा देंगे बेटा, 5463.63 में से हम घटा देंगे 5000 रुपए जो आपके पास मूलधन था। तो इसमें से आपके पास बच जाएगा 463.63, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज रह गया। प्रश्न नंबर 6 इसी प्रकार से है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यदि 8000 रुपए 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक वर्ष में कितने हो जाएंगे, शर्त यदि त्रैमासिक हो, तो त्रैमासिक है तो दर चौथाई और समय को 4 से गुणा करते हैं, दर को चौथाई 4 का भाग दे देंगे और समय को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही दर में 4 का भाग दिया आपने, आपके पास कितनी हो गई, जैसे ही आपने दर में 4 का भाग दिया कितनी हो गई आपके पास दर। तो यहां देखिए आपके पास जैसे ही 4 का भाग दिया आपके पास 2 हो गई, तो 8000 रुपए हो गए बेटे, और दर हो गई 2 102/100 और समय अगर आपके पास 1 वर्ष है तो 4 वर्ष हो जाएंगे, 6 माह है तो 2 वर्ष हो जाएंगे। तो यहां 102/100 इंटू 102/100 इंटू 102/100, हालांकि इतना बड़ा प्रश्न नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से करना है, क्योंकि इतना बड़ा नहीं आएगा, यहाँ 6 माह या 3 माह ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 1 वर्ष बन जाएगा। फिर भी हम आपको बता रहे हैं, यहां देख लीजिए, आप इनको गुणा कर लीजिए, 8 102 को 102 से 2 बार गुणा किया, हम गुणा करके आपको बताते हैं। 102 को 102 से गुणा किया तो जैसे हमने गुणा किया ये आया अपने पास 108 24 32 16। हालांकि इतनी बड़ी प्रश्न इतने बड़ी संख्याओं के नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आपको। और फिर जैसे आप इसको 8 से गुणा करोगे या 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए आप, 3 और 2 5 यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अब 1082.4 को आप 8 से गुणा कर लीजिए, जैसे ही 8 से गुणा करेंगे आप 54 12 16, ये आ रहे हैं आपके पास 54 12 16 080 बटे ये 5 जीरो लगा दें आप, तो यहां 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो गए, यहां लगा दिया 5412.16। मतलब अगर आप डायरेक्ट 1082 को, अगर आप 1082.4 को 1082.4 को भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग इसके समथिंग आंसर आएंगे जो आपका ऑप्शन में मैच हो जाएगा। तो इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हालांकि इतने बड़े प्रश्न नहीं होंगे। अब हम अगले वीडियो में लेते हैं 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर याद करना। धन्यवाद।